हेलो एवरीवन। आज है 23 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में नेशनल हेल्थ गोल्स 2030 फ्रेमवर्क जारी किया है नीति आयोग ने। सुर्खियों में रहा नेविगेशन प्रणाली नाविक, जिसकी फुल फॉर्म बनती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर के ग्रीन कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के शुरू किया है। लेखिका यांग शुआंगजी, इन्हें अभी हाल ही में ताइवान ट्रेवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होस्ट किया नॉर्वे ने। झरिया कोयला क्षेत्र जो कि झारखंड में है, ये अपने दशकों पुरानी भूमिगत आग के लिए और इससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से चर्चा में रहा है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, जबकि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया गया। 52 नंबर का G7 समिट होस्ट करेगा फ्रांस। हाल ही में इटली और भारत ने मिलकर के इनोवेट इंडिया नामक नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया और भारत और इटली ने वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है कि इस वायरस के खतरे की वजह से भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट को टाल दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा इबोला वायरस। ये तो मैंने आप लोगों को डेफिनेटली बताया था कि पहली बार होने जा रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट, जिसमें कि पहली ही बार मेजबानी इसकी भारत करने जा रहा है। और यही मीटिंग जो होनी थी 1 जून को दिल्ली में, ये टाल दी गई है। और इस समिट में अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की उम्मीद थी। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट ये चौथे इंडिया अफ्रीका फोरम के साथ ही आयोजित किया जाना था, जो कि फिलहाल टाला गया है इबोला वायरस के चलते। सबसे पहले हम जानेंगे इबोला वायरस है क्या। तो ये गंभीर संक्रामक और घातक वायरल रक्तस्रावी बुखार है और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 1976 में कांगो में इबोला नदी के पास से, और इसी नदी के नाम पर इस वायरस का नामकरण किया गया है। अब इसकी वजह से ये समिट टाला गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो यूनियन कैबिनेट ने फरवरी 2024 में IBCA को मंजूरी दी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को पहले ही इस अलायंस की घोषणा कर दी थी। खास बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये 96 देशों का अलायंस होगा, जहां पर 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां, जिसमें कि बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल है। इसके संरक्षण पर जोर दिया गया है। सवाल नंबर दूसरा है, इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? आंसर इसका सान्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो स्क्वाड लीडर सान्या इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की उपलब्धि हासिल कर ली है। तो ये जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, एक ऐसा अधिकारी होता है जिसे पायलटों को उड़ान संचालन में ट्रेनिंग देने के लिए ही ट्रेन किया जाता है। अब फौज में पहली महिला के करंट अफेयर पर यदि हम नजर डालें, तो इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी है। राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह है। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक है और नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव है। नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है और एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हमने देखा ये सान्या बन गई है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की यदि हम बात करें, जो कि 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। इसके प्रमुख वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रॉयल सोसाइटी का फेलो किसे चुना गया है, जो ये सम्मान पाने वाली दूसरी महिला भारतीय वैज्ञानिक बनी है? आंसर इसका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हो जाएगा। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की पूर्व महानिदेशक हैं।
2019 में यह अवार्ड प्रोफेसर गगनदीप कांग को मिला था, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की मुख्य आर्थिक सलाहकार रही है, भारतीय मूल की है। अच्छा, भारत की गीतांजलि श्री है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2022 में इन्हें अवार्ड मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, रेत समाधि के लिए। सवाल चौथा है, वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया कब जाता है? मई महीने की 23 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है कछुआ रक्षक शपथ यानी कि टर्टल प्रोटेक्टर पेज। ये दिन दुनिया भर में कछुए और उसके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा करने के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ लेबर, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस डे। 4 मई है कोयला खनिक दिवस। 7 मई है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई है रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे। नेशनल डे ऑफ टेक्नोलॉजी है 11 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स है 12 मई। 15 मई है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई है विश्व दूर संचार दिवस और विश्व रक्तचाप दिवस। 18 मई है वर्ल्ड एड्स डे और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई है वर्ल्ड बी डे और 22 मई हमने देखा है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। सवाल 5वां है, यूरोपा लीग चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है एस्टन विला। 20 मई 2026 को इस्तांबुल, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ खेले गए यूरोपा लीग के फाइनल में जर्मनी के एससी फ्रीबर्ग को इसने 3-0 से हरा दिया है और क्लब ने ट्रॉफी जीतकर फ्रांस का 30 साल का इंतजार खत्म किया। ये जो एस्टन विला फुटबॉल क्लब है, इसने आखिरी बार 1996 में लीग खिताब जीता था। फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका नाम फीफा। 1904 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। गियानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हैं। अभी 2026 में पुरुषों का जो फुटबॉल या फीफा मेंस वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं, ये आयोजित होने वाला है, जिसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। सवाल नंबर 6वां है, भारतीय मूल के किन 2 वैज्ञानिकों को साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ मम्बुबे से सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा, यानी कि बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए साउथ अफ्रीका ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किए गए 38 लोगों में इन्हें शामिल किया है। 19 मई को साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है प्रिटोरिया, यहाँ पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के द्वारा ये सम्मानित किए गए। अब आप कहेंगे प्रिटोरिया क्या साउथ अफ्रीका की कैपिटल है? तो देखिए 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोंटेन, जहां ये प्रिटोरिया में सम्मानित किए गए हैं। ये विशेष सम्मान साउथ अफ्रीका के उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने साउथ अफ्रीका और वैश्विक समुदाय के प्रत्यक्ष लाभ के लिए उत्कृष्टता और असाधारण उपलब्धियां हासिल की हों। सवाल 7वां है, 1952 में खत्म हो चुके चीतों को, अफ्रीकी चीतों को किस प्रोजेक्ट के तहत है भारत में फिर से लाया गया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चीता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुत ही ज्यादा शिकार और रहने की जगह खत्म होने की वजह से 1952 में भारत में चीतों को ऑफिशियली खत्म घोषित कर दिया गया था। भारत ने चीतों को जंगल में फिर से लाने के लिए 2022 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया और सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों का जो पहला बैच है, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में पहुंचाया गया था। बाद में इंटरनेशनल कंजर्वेशन कॉर्पोरेशन के तहत साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। साथ ही सफल ब्रीडिंग और कंजर्वेशन की कोशिशों की वजह से वर्ष 2026 में भारत में चीतों की आबादी जो है ये 50 पार कर गई है। मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है, ये प्रोजेक्ट चीता का मुख्य साइट भी है। देखिए, प्रोजेक्ट चीता अलग है, प्रोजेक्ट टाइगर अलग है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी। हालांकि भारत में जो टाइगरों की संख्या है ये 3682 पिछले सर्वे के अनुसार थी। 2022 वाला जो सर्वे था, ये भी सर्वे हर 4 साल में होता है, तो इसकी भी संख्या बढ़ी है। इसका कोई सर्वे या रिपोर्ट आएगी तो वो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगी। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, सबसे अधिक तेंदुआ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। स्नो लेपर्ड अलग है, स्नो लेपर्ड सबसे अधिक लद्दाख में है, जिसे आप हिम तेंदुआ कहते हैं। सवाल 8वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला एआई मंत्रालय स्थापित किया है? तो एक नया मंत्रालय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यह स्थापित किया है केरला ने।
केरला में यूडीएफ की सरकार है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की। इसने अपने हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी साथ ही स्टार्टअप्स के साथ साथ एआई का भी अलग विभाग बना दिया है। वरिष्ठ नेता हैं जो कि पीके कुनहाली कुट्टी इस नए एआई मंत्रालय के नए प्रमुख बन गए हैं। केरल ये डिजिटल साक्षरता 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य है। यहाँ की राजधानी तिरुअनंतपुरम से देश की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई थी जिसका नाम आइरिस है। पश्चिम बंगाल चर्चे में इसलिए रहा, हाल ही में हुए इलेक्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। रोलेट बजट अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है और डिजिटल वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार। सवाल नंबर 9 है, गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? रिसेंटली भारत का ये समझौता यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड के साथ रहा है। तो कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है कल्पसर प्रोजेक्ट, ये है क्या? तो देखिए, इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पर गुजरात की लोकेशन है और यहाँ पर खंबात की खाड़ी है। तो ये जो कल्पसर प्रोजेक्ट है ना, ये खंबात की खाड़ी में एक विशाल मीठे पानी का जलाशय बनाने की एक परियोजना आप कह सकते हैं। इसके तहत समुद्र पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बना करके इसमें साबरमती नदी, माहे, नर्मदा समेत 7 नदियों का व्यर्थ बह जाने वाले पानी को रोका जाएगा और इसे स्टोर किया जाएगा। यही है गुजरात की कल्पसर परियोजना जिसके विकास के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी हो जाएगी यूरो। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नीदरलैंड दौरा भी रहा था। ये नॉर्थ सी से बॉर्डर शेयर करती है। यहीं पर आप डेनमार्क की लोकेशन देख पा रहे हैं जहां दुनिया में सबसे कम करप्शन है, यानी कि करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। यहाँ यूके देख पा रहे हैं, यहाँ फ्रांस देख पा रहे हैं। दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं। इंग्लिश चैनल 32 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन, पहली भारतीय महिला आरती साहा रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही देशों ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रखा है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई थी। सवाल 10वां है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी क्या हुआ है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया। तो सूचना आयोग ने अपने हालिया फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि बीसीसीआई एक निजी स्वायत्त निकाय है और ये आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आती है। सबसे पहले हम जानेंगे बीसीसीआई के बारे में। तो यहाँ पर बीसीसीआई की फुल फॉर्म तो मेंशन ही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1928। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। कहां पर? वानखेड़े स्टेडियम में। और इसके प्रमुख हो जाएंगे मिथुन मिन्हास। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है। आरटीआई एक्ट की यदि हम बात करें, देखिए जो 2005 में आया था, पहली बात तो ये। यहाँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का यदि हम डिस्कशन करें, केंद्रीय सूचना आयोग का, तो 12 अक्टूबर 2005 इसका फॉर्मेशन ईयर है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है और रिसेंटली इसके जो प्रमुख हैं ये राजकुमार गोयल बन गए हैं। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? आंसर था पलामू टाइगर रिजर्व। कहां पर है? झारखंड में। आज का सवाल है आपका, हाल ही में चर्चे में रहा ऑपरेशन रेस्पिल किस सुरक्षा एजेंसी के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण अभियान है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।